हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का जो है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, जो कि आज हम करेंगे चैप्टर 4, जिसमें हम मॉडर्न वर्ल्ड 2 यानी चौथा चैप्टर जो है आधुनिक विश्व 2 है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये टॉपिक हर एक क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई के बच्चे हों, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, यूपी बोर्ड के बच्चे हों, बिहार बोर्ड के बच्चे हों, या जो भी बोर्ड के बच्चे हों, सभी के लिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण रहेगा। इवन कि जो बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक रहने वाला है। इसमें हम हर एक जो बातों पर जो है प्रकाश डालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे। लेकिन ये सब तब होगा जब वीडियो स्टार्ट होगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसे आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। द नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंट हियर, इम्पैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इज इम्पोर्टेंट impact of the industrial revolution here. The industrial revolution also encouraged a movement of the masses toward the cities, which is gives birth to an urban society. The industrial revolution also encouraged the movement of masses toward cities, which is give a birth an urban society. The worker now is lived close to the workshop or the factories, where there is provided is unemployment opportunity. But the working condition in the factories were miserable, along with the poor housing and hygienic and health condition. The factories owner had only one motives, and that was a make a profit. Another forced the workers to work for a long hours on the low wages. There is an important. There is that this time a make a profit, as there is a force the worker to work for a long hour on the low wage, and sometimes 12 to 14 hour daily is working. Women and children were paid a very low wages. The factories were poorly ventilized and mostly dirty, damp, and dark. Do you think this situation continue for the long? Gradually, their workers began to realize there is strength. The pressure come from a trade unions. A movement began to save their workers from to the injustice of the factory system, and many laws were made to be reform their working and living condition. You will read up more about it in the coming section on this topic. There was a tremendous increasing in the production, which resulting in a low cost of goods. Human labor was replaced with the machines and their domestical system of production, and come to an end, increase in the agriculture production and decrease the food prices. A new source of wealth rose from to the ownership of factories and machineries, and these new groups of people now as the capitalists. They also recognize there is a banking system to be a distribute a capital from a surplus income area to those areas where it is needed. In 17th centuries, there is the first private bank were opened by the goldsmith, merchant, and manufacturers. That's important. Very soon, industrial revolution spread to other countries. That's important. The industrial revolution spread of other countries. The discovery of trade routes are encouraged the competition among their colonial and imperialist
power for expanding their empire of the fulfill their need are raw material. New market and cheap labor also, it is started a race for a colonies among the European countries, rivalry particularly between to the England and France. Later on, Italy, Germany, and other countries is also joined. There is a race, and this imperialist expansion lead to a struggle for a supremacy, and the two is a world wars about the which you will be read further in the lesson. They exploited their colonies and destroyed their traditional social, economical, and political system. And these colonies in turn started to opposing their foreign ruler and fighting for their independence. That's important. यदि बात यहाँ पर हम करें औद्योगिक क्रांति के प्रभाव, तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि उद्योग अगर क्रांति हुई तो इसका प्रभाव हर एक क्षेत्र में देखने को मिला और इससे कई देशों को बहुत ही लाभ मिला। और कई देश तो जो थे कोलिज्म के जो है आड़ में जो है दब गए। तो कहते हैं कितने देश में बहुत काफ़ी तरक्की हुई थी, कुछ देशों के लिए ये काफ़ी जो है घातक सिद्ध भी हुई। और कई जगह इंग्लैंड ने जो है दूसरे देशों को कोलिज्म बना भी लिया और उसका शोषण भी किया। तो औद्योगिक क्रांति कई मानने में उन देशों के लिए महत्वपूर्ण थे जहाँ पर औद्योगिक क्रांति अपनी चरम सीमा पर पहुँचा। कहते हैं अगर बात करें औद्योगिक क्रांति के प्रभाव को, तो यही बात यहाँ दर्शाया गया है कि औद्योगिक क्रांति ने शहरी जनता के आंदोलन से प्रोत्साहित किया। यानी औद्योगिक क्रांति ने क्या किया, शहरी जनता के आंदोलनों को काफ़ी प्रोत्साहन किया और जिसे एक शहरी समाज का जन्म दिया। यानी औद्योगिक क्रांति ने जो है शहरी समाज को जन्म दिया, क्योंकि देखा जाए तो औद्योगिक क्रांति जो आई वो जो है बेशक जो है इसको शहरों में ही स्थापित किया गया। और शहरों में जब स्थापित हुआ तो वहाँ पर जो है जो मकान बनाए गए और इसने शहरी समाजी का जो है रूप धारण कर लिया। श्रमिकों अब जो है कार्यशालाओं का या कारखाने के करीब रहते थे, क्योंकि ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि जितने भी कारखाने बनाए गए, उद्योग बनाए गए, वहाँ पर उनके रहन सहन के लिए भी व्यवस्था की गई। और जहाँ वे रोजगार के अवसर प्रदान भी मिलते थे तो वहाँ रहना उनके लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण बन गया। लेकिन कारखानों में काम करने की स्थिति, दयनीय अवस्था, स्वच्छता और स्वास्थ्य की स्थिति को साथ दुखी थे, क्योंकि जो काम की अवस्था थी उस समय बहुत ही दुखदायक परिस्थिति थी। कारखाने के मालिक सिर्फ एक ही मकसद था, लाभ कमाने के लिए। ठीक है, जो कारखाने बनाई गई सिर्फ एक ही उद्देश्य से बनाया गया कि जितना हो सके हमें लाभ कमाना है। इसलिए वह श्रमिकों को लंबे समय के लिए कम मजदूरी पर काम कराने के लिए मजबूर करते थे। यानी कम वेतन पे जो है उनसे अधिक से अधिक काम करवाया करते थे। कभी कभी तो 12 से 14 घंटे काम करवाया करते थे, क्योंकि जितने भी उद्योग मालिक थे वो सारे के सारे एक ही सपना देख रहे थे कि जितना हो सके लाभ कमाना, और इसके लिए जो है वो मजदूरों का शोषण किया करते थे। इवन देखा जाए तो महिला और बच्चे को भी बहुत कम मजदूरी का भुगतान किया जाता था। यानी बच्चे और महिलाओं के साथ भी वही सिलसिला चलती थी। कारखाने में खराब जो है हवादार स्थिति थी, शोर अधिक होता था, गंदा, नम और अंधेरे होते थे, जिससे काफ़ी जो है महिलाओं और बच्चों पर जो है बुरा असर देखने को मिला। क्या आपको लगता है कि लंबे समय के लिए इस स्थिति को जारी रखा जा सकता था? धीरे धीरे श्रमिकों ने अपनी ताकत का एहसास शुरू किया और ट्रेड यूनियन के दबाव भी बनाया गया। यानी पहले ट्रेड यूनियन नहीं थी, लेकिन श्रमिकों ने ही अपनी ताकत को जो है और बढ़ा लिया और ट्रेड यूनियन का जो है स्थापना किया। एक आंदोलन कारखाने प्रणाली के अन्याय में श्रमिकों ने बचने के लिए शुरू भी किया, क्योंकि यही एक साधन था जिससे जो है अमीरों से बचा जा सकता था। कई कानून काम करने और रहने की स्थिति को सुधारने के लिए तैयार किए गए बहुत से रूल रेगुलेशन, और इसके बारे में अधिक आप जो है अगले पाठ में पढ़ोगे, जहाँ पर बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहेगी। उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं की कीमत में कमी आई। मानव श्रम का जो है स्थान मशीनों ने ले लिया, क्योंकि देखिए जैसे जैसे तरक्की हुआ, कहते हैं जहाँ पर इंसानों को मशीनों से काम करवाई जाती थी वैसे ही उनको मशीन चाहिए थी। और जब मशीन आ गई तो मानव श्रम का स्थान जो है मशीन ने ले लिया और उत्पादन की स्वदेशी प्रणाली समाप्त हो गई, क्योंकि जो स्वदेशी सामान हुआ करता था उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। और कृषि उत्पादन में वृद्धि और खाद्य कीमतों में कमी आई। फैक्ट्रियों और मशीनों के स्वामित्व धन के नए स्रोतों का उद्गम हुआ और लोगों के इन नए समूहों के पूंजीवादी के रूप में जाना गया।
जो पूंजीवादी के रूप में जाने गए उस समय। उन्होंने अधिक आय वाले क्षेत्रों में, आवश्यकता वाले क्षेत्रों में पूंजी के वितरण हेतु जो है बैंकिंग प्रणाली आरंभ भी कर दी। और कहते हैं 1700 के आरंभ में सुनार व्यापारी और विनिर्माताओं द्वारा पहली निजी बैंक भी खोला गया। तो देखा जाए 1700 शताब्दी में जो है सुनार व्यापारी और विनिर्माता के द्वारा पहली निजी बैंक की स्थापना की गई, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। शीघ्र ही औद्योगिक क्रांति अन्य देशों में भी फैल गई, क्योंकि ये जो औद्योगिक क्रांति थी धीरे धीरे सभी देशों में ये फैल गई। व्यापार मार्ग की खोज ने कच्चे माल, नए बाजार और सस्ते कारीगर की जो आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपने साम्राज्यों का विस्तार करने हेतु निवेश और साम्राज्यवादी ताकतों के जो है प्रतिस्पर्धा को काफ़ी बढ़ावा दिया, क्योंकि सबको जो है सस्ते कारीगर चाहिए थे और वो दूसरे देशों पे गुलामी बना के ही किया जा सकता था। इससे यूरोपियों के देशों में प्रतिद्वंद्विता, विशेष रूप से इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो है उपनिवेशों के दौर आरंभ कर दी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। बाद में इस दौर में इटली, जर्मनी और अन्य देश भी शामिल हो गए, क्योंकि जो है औद्योगिक क्रांति हुई सिर्फ इंग्लैंड में नहीं हुई, उसके बाद इटली भी इसमें जो है सम्मिलित हो गई, जर्मनी भी और अन्य देश भी शामिल हो गई। और इन साम्राज्यवादी विस्तारों से जो है स्वच्छता के लिए संघर्ष और 2 विश्व युद्ध हुए, जिनके बारे में आप इस पाठ में आगे पढ़ेंगे। जो विश्व युद्ध के बारे में हम जानेंगे इसी पाठ में होगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। उन्होंने उपनिवेश का शोषण भी किया और इनकी परंपरागत जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली समाप्त भी कर दी। और इन उपनिवेशों ने विदेशी शासनों का विरोध भी किया और अपने स्वतंत्रता हेतु लड़ाई आरंभ भी की, जिसे हम क्रांति के नाम से जानते हैं। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।